उसने पहली बार एक मेंटल हॉस्पिटल में स्वीपर की जॉब शुरू की थी। लेकिन पहले ही दिन उसकी मुलाकात एक ऐसी लड़की से हुई जो बहुत ही अलग और ताजगी भरी थी। बदकिस्मती से वो लड़की असल में वहां इलाज करवा रही एक पेशेंट थी। ये जानकर वो मायूस हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। उसे अंदाजा नहीं था कि ये नंगे पांव चलने वाली लड़की उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगी। उसी रात जब जय हॉस्पिटल से निकल रहा था तो उसने एक वार्ड के पास से गुजरते हुए लड़की की चीख सुनी। बिना कुछ सोचे वो फौरन अंदर भागा और देखा कि एक मेल नर्स उस लड़की को जबरदस्ती नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा था। जे गुस्से में उस नर्स पर टूट पड़ा और उसे काबू में कर लिया। लड़की, जिसका नाम डेजी था, डर से कांप रही थी और बार बार माफी मांग रही थी। जे ने उसे सांत्वना दी और जैसे तैसे उसे चुप कराया। उस रात जे हॉस्पिटल से निकल गया, लेकिन डेजी के दिल में जो पहली बार किसी से केयर महसूस हुई थी, वो एहसास उसके दिल में रह गया। जे के जाने के थोड़ी देर बाद डेजी चोरी छिपे उसका पीछा करने लगी। शुरुआत में जे को लगा कि वो एक जिम्मेदारी का बोझ उठाना नहीं चाहता, लेकिन डेजी से थोड़ी बात करने के बाद उसे एहसास हुआ कि वो बाकी पेशेंट्स की तरह अजीब नहीं है। उसने पूछा, तुम बिना शूज क्यों घूम रही हो? डेजी ने मासूमियत से कहा, मुझे पसंद नहीं है। जमीन से जुड़कर चलना अच्छा लगता है। जे ने मन ही मन सोचा कि शायद वो ज्यादा सोच रहा है। उसने डेजी से हॉस्पिटल लौटने को कहा, लेकिन तभी डेजी की सांसें तेज हो गईं और वो एंग्जाइटी में आ गई। जय ने उसे समझाया, उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि वो घर चली जाए। लेकिन कुछ कदम चलकर वो रुक गया। डेजी का मासूम और उम्मीद भरा चेहरा देखकर उसका दिल पसीज गया। वो उसे अकेला छोड़ नहीं पाया। उसने डेजी के घर वालों से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि डेजी का कोई परिवार नहीं है। तभी उसके दिमाग में एक अजीब ख्याल आया, क्या डेजी उसकी प्रिटेंड गर्लफ्रेंड बन सकती है? असल में जे एक टाइम पर बिगड़ा हुआ रिच लड़का था, लेकिन अपने बेफिक्र लाइफस्टाइल की वजह से उसके अब्बू ने उसके सारे पैसे रोक दिए और घर से निकाल दिया, ताकि उसे असल जिंदगी का सामना करना पड़े। जे ने सुधरने की बजाय कर्ज में डूबता गया और फिर जब रिकवरी एजेंट्स उसके पीछे पड़े तो उसने उनसे लड़ाई भी कर ली। नतीजतन वो जेल चला गया। जेल से निकलकर उसे इस हॉस्पिटल में काम करना पड़ा। अब उसने अपने अब्बू से मदद लेने का सोचा। बहाना बनाया कि छोटे भाई की शादी में आना है, लेकिन अब्बू ने एक शर्त रख दी, गर्लफ्रेंड साथ लानी होगी। और अब जे को लगा कि डेजी इस रोल के लिए परफेक्ट हो सकती है। हाँ, उसे थोड़ा डर था कि डेजी की मेंटल हालत सब बिगाड़ सकती है, लेकिन उसने सोचा कि अगर वो ज्यादा न बोले तो सब संभल सकता है। लेकिन एयरप्लेन में ही डेजी ने मुश्किलें शुरू कर दी। पहले वॉशरूम में खुद को अंदर बंद कर लिया, क्योंकि उसे समझ नहीं आया कि टॉयलेट ऑपरेट कैसे होता है। फिर जब जे आराम कर रहा था तो वो चुपके से फर्स्ट क्लास में जाकर किसी और की फूड खा गई। एयर होस्टेस को उसकी हरकतें अजीब लगीं, लेकिन डेजी के लिए ये सब नया था। जब वो सीट पर वापस आई तो जे से पूछा, तुमने मुझे इतने प्यार से क्यों बोला? जे ने बात टाल दी, लेकिन डेजी का दिल खुशी से भर गया। उसकी माँ ने कभी कहा था, कोई तुझ जैसी लड़की से मोहब्बत नहीं करेगा। लंबे सफर के बाद वो जे के घर पहुंचे। एक बड़ा सा महल जैसा घर। डेजी थोड़ा डर गई। जे ने धीरे से कहा, बस कम बोलना। घर में जे की माँ ने बहुत प्यार से स्वागत किया। उन्हें खुशी थी कि उनका बेटा इतने टाइम बाद लौटा है और पहली बार अपनी होने वाली बहू को लाया है। लेकिन डेजी के नंगे पांव देखकर माँ थोड़ी हैरान हो गई। जे ने बात को स्मार्टली बदल दिया। डेजी की मासूमियत और खूबसूरत मुस्कान ने जे की माँ का दिल जीत लिया। यहाँ तक कि उसके सख्त पिता को भी वो पसंद आ गई। डिनर शुरू हुआ और जे ने झूठ बोला कि वो हॉस्पिटल में बड़ा ऑफिसर है और एक प्रोजेक्ट के लिए पैसे चाहिए। लेकिन उसके अब्बू ने उसकी सच्चाई पकड़ ली और कहा, तुझे सिर्फ पैसे चाहिए। माहौल टेंस हो गया। तभी डेजी आगे आई। उसकी बातों ने हवा बदल दी। वो एक नरम हवा की तरह आई और जय और उसके पिता के बीच की कड़वाहट को कम कर दिया। जय अंदर से हैरान था, ये लड़की इतनी समझदार कैसे निकली। डिनर के बाद वो डेजी को उसके रूम तक छोड़ने गया। पहली बार उसे लगा कि डेजी में कोई अलग सी रोशनी है, जो बाकी सबसे जुदा है। अगली सुबह उसकी माँ भागती हुई आई। डेजी कुछ अजीब कर रही है। डेजी बाथरूम साफ कर रही थी। जे हैरान रह गया। वो बोला,
तुम ये क्यों कर रही हो? डेज़ी ने मासूमियत से कहा, मुझे अच्छा लगता है साफ करना। यहाँ सब कुछ सुंदर है। मुझे कंट्रीब्यूट करना था। जे उसकी आंखों में देखता रह गया। वहां कोई छल, कोई धोखा नहीं था। शादी का दिन आ गया। डेज़ी ने एक सुनहरा गाउन पहना हुआ था। वो बिल्कुल मॉर्निंग सन जैसी लग रही थी। उसकी मेकअप ड्यू ड्रॉप्स जैसा सॉफ्ट और ताज़ा था। लेकिन सेरेमोनी में अचानक डेज़ी उठकर फ्लावर पेटल्स जमीन से उठाने लगी। सब हैरान रह गए। जे जल्दी से आया और उसे वापस बिठा दिया। उसे शादी की एटिकेट समझाई। मिस्टर व्हीलर, जो जे के अब्बू के पुराने दोस्त थे, उन्होंने ये सब नोटिस किया। बॉलरूम में जे थोड़ी देर के लिए गया और तभी व्हीलर ने डेज़ी को डांस के लिए बुला लिया और बड़ी चालाकी से उससे जे के बारे में सवाल पूछने लगे। हर सवाल डेज़ी के लिए एक तीर की तरह था। वो घबरा गई और जमीन पर गिर पड़ी। जे भाग कर आया और उसे ले गया, लेकिन व्हीलर उनके पीछे पीछे आया। सच हमेशा तलवार की तरह होता है, हसीन सपनों को काट देता है। अगर जे और डेजी की सच्चाई सबके सामने आ जाती तो उन्हें एक दूसरे से जुदा होना पड़ता। जे ने अपने अब्बू की पुरानी आरवी चुराई और दोनों वहां से निकल गए। डेजी के लिए ये एक एडवेंचर था। हर चीज को वो बड़ी क्यूरियोसिटी से देख रही थी। लेकिन जे का दिल डर और गिल्ट से भरा था। अगर उसे पागल लड़की को भगाने का इल्जाम मिला तो वो सीधे जेल चला जाएगा। एक पॉइंट पर जे ने डेजी को एक बस स्टेशन पर उतारा, उसे पैसे दिए और कहा, मैं कॉल करके आता हूँ, तुम यहीं वेट करो। डेजी को जे की बातों में छुपा दर्द समझ आ गया, लेकिन उसने उस पर भरोसा किया। वो खामोशी से वहीं खड़ी रही, ठंडी हवा में बेयर फीट, हाथ में मुड़े कुचले पैसे, लेकिन चेहरे पर एक छोटी सी उम्मीद भरी मुस्कान। इस दौरान जे ने डॉक्टर बर्टलमैन को कॉल किया, जो डेजी की देखभाल कर रहे थे। डॉक्टर बर्टलमैन से जे को डेजी का गुजरा हुआ कल पता चला। डेजी की माँ ने उसे बचपन से ही घर में बंद रखा था, जिसकी वजह से डेजी की सोशल और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत कमजोर थीं। तुम्हें उसे वापस लाना होगा, इससे पहले कि हालात और बिगड़ जाएं, डॉक्टर बर्टलमैन ने सख्त लहजे में कहा। फोन रखने के बाद जे को बहुत पछतावा और गिल्ट महसूस हुआ। गाड़ी में पड़ी डेजी की छोड़ी हुई चप्पलों को देखकर उसे अचानक उसकी मासूम मुस्कान याद आ गई। दूसरी तरफ डेजी घड़ी की सुइयों को घूर रही थी और उसके दिल में डिसअपॉइंटमेंट गहराता जा रहा था। उसे लग रहा था जे अब वापस नहीं आएगा। नंगे पांव ठंडी जमीन पर चलते हुए वह फ्रंट डेस्क पर पहुंची और रोते हुए घर लौटने की मदद मांगी। लेकिन तभी अगली सुबह सूरज अपनी पूरी चमक के साथ निकला। आसमान साफ था और हर तरफ उम्मीद और वार्मथ फैल गई थी। वो फिर से सड़क पर थे, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। जे अब एक सच्चे बॉयफ्रेंड की तरह बर्ताव कर रहा था। उसकी आंखों में डिटर्मिनेशन था। वो डेजी को और उनके रिश्ते को प्रोटेक्ट करेगा। रुकने के हर स्टॉप पर वो डेजी का हाथ मजबूती से थामे रखता, मानो उसे खो देने से डरता हो। जितने पैसे उसके पास थे, उनसे वो डेजी को वो सब दिलाता जो वो चाहती थी। मगर दूसरी तरफ खबर फैल चुकी थी। एक जैनिटर ने एक मेंटली इल लड़की को एब्डक्ट किया है। पुलिस अब उनकी तलाश में थी। हालात नाजुक हो चले थे और उन्हें भागना पड़ा। लेकिन डेजी को इस खतरे की कोई खबर नहीं थी। जब पुलिस की गाड़ियां उनका पीछा कर रही थीं, तो उसने उन्हें देखकर मुस्कुराकर हाथ हिला दिया। आखिरकार एक मोड़ पर जे ने अचानक गाड़ी मोड़ी और पुलिस को चकमा देने में कामयाब रहा। रात को उन्होंने एक जंगल में रुकने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही जे एक मीठे ख्वाब में डूबा हुआ था, डेजी ने उसे जगा दिया। जे घबरा गया और तुरंत बाथरूम में जाकर छुप गया। वहीं डेजी ने शांति से आरवी का दरवाजा खोला और बाहर खड़े ऑफिसर्स को सस्ते बताया कि उसका बॉयफ्रेंड जंगल की तरफ भाग गया है। ऑफिसर्स उसकी बातों पर यकीन करके जंगल में चले गए। मौका देखते ही डेजी ने पुलिस की गाड़ी की चाबी उठाकर दूर फेंक दी। जे डेजी की स्मार्टनेस देखकर हैरान रह गया। उसकी बातों ने जे के दिल को छू लिया। जे खुद से सवाल करने लगा, क्या डॉक्टर बर्टलमैन गलत थे? इतनी प्यारी और समझदार लड़की कैसे मेंटल पेशेंट हो सकती है? अगले कुछ दिनों में वो दिन में आराम से ट्रैवल करते और रात में आरवी में बैठकर तारे देखते, एक दूसरे से दिल की बातें करते। वक्त के साथ डेजी का प्यार गहराता गया। वो जे के और करीब आना चाहती थी, लेकिन जे हर बार बस एक मुस्कान देता, एक सच्ची दिल से निकली हुई मुस्कान।
अब उसका प्यार डेज़ी के लिए सिर्फ फिजिकल नहीं रह गया था, वो कहीं ज़्यादा गहरा था। एक दिन वो एक अम्यूज़मेंट पार्क पहुँचे। वहाँ उन्होंने साथ झूले झूले, आइसक्रीम खाई और वो सब कुछ किया जो डेज़ी ने कभी महसूस नहीं किया था। जब उन्होंने कैरोसेल पर राइड ली, तो ऐसा लगा जैसे वक़्त थम गया हो। उस दिन के बाद डेज़ी को यकीन हो गया, वो जे से कभी दूर नहीं रह सकती। उसने जे की आंखों में देखकर कहा, आज मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। अगली सुबह तक भी वो उसी खुशी को महसूस कर रही थी। लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। जे को फिर से डॉक्टर बर्टलमैन का कॉल आया। इस बार टोन बहुत सख्त था। अगर तुमने डेजी को वापस नहीं लाया, तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। जे के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा था। उसे मजबूरी में डेजी को वापस ले जाने की हामी भरनी पड़ी। लेकिन ये बात डेजी ने सुन ली। वो समझ गई कि जिसे वो सबसे ज्यादा ट्रस्टेड करती थी, वही उसे छोड़ने वाला है। उसका दिल टूट गया। वो सीधे आरवी की तरफ भागी, इंजन चालू किया और आंसुओं में डूबकर जे पर चीखने लगी, तुमने मुझे धोखा दिया। वो इमोशन में बेकाबू हो गई और आरवी की स्पीड बढ़ती चली गई, जब तक कि वो एक कंटेनर से नहीं टकराई। किस्मत से डेजी को चोट नहीं आई। जे ने तय किया कि अब उसे डेजी से साफ साफ बात करनी होगी। डेजी ने अपने गुजरे वक़्त की कहानी सुनाई, कैसे उसने अपनी माँ के डर और चीखों में बचपन गुजारा और कैसे एक रात उसकी माँ की लाश उसे लिविंग रूम में मिली। जे ने ये सब सुनकर महसूस किया, डेजी ने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। असल में मेंटल इलनेस तो उसकी माँ को थी और डेजी तो बस एक मासूम लड़की थी जो गिल्ट के अंधेरे में जी रही थी। जे ने डेजी के होठों पर एक प्यारा सा किस रखा, जिसमें उसका सच्चा प्यार भी था और बिछड़ने का दुख भी। डेज़ी की आंखों में आंसू आ गए। वो आंसू जो ना उम्मीदी और मोहब्बत दोनों से भरे थे। दोनों की आंखों में सैकड़ों जज्बात थे, बिना कुछ कहे सब कुछ कह देने वाले। आखिर में जय को जेल भेज दिया गया, लेकिन ये खबर उसकी माँ तक पहुंच गई। उसने अपने हस्बैंड से जय को छुड़वाने की रिक्वेस्ट की। शुरू में मिस्टर व्हीलर झिझके, लेकिन मिसेस व्हीलर की बातों ने उनका दिल झकझोर दिया और आखिरकार उन्होंने जय के लिए बेल अरेंज कर दी। जय ने रिहाई के बाद एक पल भी जाया नहीं किया। वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचा, लेकिन डॉक्टर बर्टलमैन ने कोल्ड एटीट्यूड दिखाया और उसे अंदर जाने से मना कर दिया। यहां तक कि चेतावनी दी, अगर ट्रबल किया फिर से जेल भेज देंगे। लेकिन जय अब पीछे हटने वाला नहीं था। उसने एक प्लान बनाया, ट्रेन ट्रैक्स पर लेट गया और प्रिटेंड किया कि वो मेंटल पेशेंट है। उम्मीद थी कि उसे हॉस्पिटल एडमिट किया जाएगा, लेकिन डॉक्टर बर्टलमैन ने उसकी एक्ट को पहचान लिया और उसे रिजेक्ट कर दिया। अब जय के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। उसने फाइनली सच बता दिया कि डेजी की माँ ही स्किज़ोफ्रेनिया और डिल्यूजन की पेशेंट थी। डॉक्टर बर्टलमैन शॉक्ड रह गए, लेकिन उन्होंने साफ किया, जांच के बिना कोई फैसला नहीं होगा। उधर जब डेजी को पता चला कि जय हॉस्पिटल में है, उसने डॉक्टर से जिद की कि उसे जय से मिलना है, लेकिन डॉक्टर्स ने उसे बाहर जाने नहीं दिया। कुछ दिनों की इन्वेस्टिगेशन के बाद डॉक्टर बर्टलमैन को शॉक लगा। डेजी की मां सच में स्किज़ोफ्रेनिक थी और उसी की वजह से डेजी को रॉन्गली एडमिट किया गया था। अब डेजी की प्रॉपर साइकोलॉजिकल इवैल्यूएशन होना जरूरी था। कुछ दिन बाद डॉक्टर बर्टलमैन ने डेजी से गहरी बात की। उन्होंने उसकी माँ के बारे में डायरेक्टली नहीं पूछा, बल्कि जय के बारे में फीलिंग्स जाननी चाहिए। डेजी की दिल से निकली बातों ने डॉक्टर बर्टलमैन का नजरिया बदल दिया। लोग कहते हैं कि प्यार को लफ्जों में नहीं बयां किया जा सकता, और मैं मानती हूँ। मेरा दिल, मेरी रूह सब कहती है कि ये ही है सच्चा प्यार। डिस्चार्ज के दिन डेजी ने वही फ्लोरल ड्रेस पहनी जो उसने अम्यूजमेंट पार्क में पहनी थी, हाथों में फूलों का गुलदस्ता और नंगे पांव। वो वार्ड से बाहर निकली। हॉस्पिटल के कॉरिडोर के एक कोने पर उसने उस शख्स को देखा जिसे वो हर पल याद कर रही थी। दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़े,